हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आज डिवाइन आपको देने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। The Lovers, Six of Wands, the Moon, Nine of Swords. What else, Divine? Please guide me. What else? Eight of Cups, the Devil. Okay. Two of Cups. Okay. Eight of Wands. And bottom of the deck is Six of Swords. Okay. तो चलिए हम इसको यहीं रख देते हैं और अब देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि आपके खिलाफ किसी ने ना, ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ किसी ने किसी को उकसाया था, भड़काया था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके लिए ना जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए मेहनत की थी, वो सारी मेहनत मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेकार हो गई। किसी का इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ना व्यर्थ हो गया। किसी को बड़ा अफसोस हो रहा है, कोई बहुत डिप्रेशन में, डिप्रेसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में मुझे दिख रहा है। कोई सोच रहा है, इतना एफर्ट डाला, इतना सब कुछ कर डाला, लेकिन ऐसा क्या है कि आप बिल्कुल भी इसकी जो ये एनर्जी में आपको रखना चाहते थे उससे या तो आपको इफेक्ट नहीं हुआ या तो आप निकल गए। ऐसा कुछ हुआ कि आप निकल ही गए, उस एनर्जी ने आपको छुआ तक नहीं, साइड से निकल गई। जैसे किसी को गोली मार दो और उसे गोली ना लगे, साइड से छू के निकल जाए, सेम ऐसा ही इस इंसान को फील हो रहा है। इसे लग रहा है क्या मेरे अंदर ताकत नहीं है, या मेरे बाजुओं में दम नहीं है, या जो मैं करना चाहता था वहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ। किसी इंसान को खुद पे ही बड़ा शक आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि वाकई में उस इंसान ने आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए ना बहुत सारे पापड़ बेले हैं और ये सारे के सारे पापड़ गल गए।
कोई काम के नहीं निकले, उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके खिलाफ ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो एक डेविल टाइप इंसान हो सकता है, बहुत ही एडिक्टेड, आपको कंट्रोल करने की कोशिश इसने पास्ट में बहुत की है, लेकिन यहाँ भी ये फेल हुआ है। इसे बहुत इस समय खुद पे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इसने भी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेज भेज के थक गया कि किस तरह से आपको कंट्रोल किया जाए, किस तरह से आपको जकड़ के रखा जाए, पकड़ के रखा जाए, आपको जाने ना दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा करने का इसका एक ही मकसद था। बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन लाइक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो ये आपके एनर्जी को बड़े आराम से सक कर रहा था। ये कोई इंसान हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो सकता है। इसे पॉजिटिविटी चाहिए थी, तो इसने आपका इस्तेमाल अभी नहीं, पहले भी किया है और अभी भी करना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारण से आप इसके चंगल से बाहर निकल गए, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसके चंगल से आप बाहर निकले, लेकिन आप निकल गए यहाँ पे। इसने पास्ट में आपके रिलेशनशिप को भी तोड़ने की बहुत बार कोशिश की है। अनेक कोशिशें इसने की है कि आप अगर कोई पार्टनर था या लवर था, कोई ऐसा मेल फीमेल जो बहुत सारे डेविलिश प्रक्रियाएं करता है, यानी डार्क एनर्जीज को सेंड करता है आपके ऊपर या करती है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कि आपका रिलेशनशिप टूट जाए। ये अगर लव है तो लव टूट जाए, अगर ये पार्टनर है आपका तो पार्टनर से आपकी दूरियां बन जाए। एक सोलमेट लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपको आपके पार्टनर से जुदा करने के लिए इस मेल या इस फीमेल ने अपना बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है कि कुछ भी हो जाए, आपको आपके पास कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। ऐसा किसी के दिमाग में ये बातें चल रही थी और किसी ने बहुत त्याग, बहुत तपस्या की है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है उसके लाइफ में, उसी इंसान के जीवन में। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा भाई, आपकी तो तरक्की हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपकी बहुत तगड़ी ग्रोथ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, जितनी भी आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी जा रही है, आपके जीवन में उतनी ही तरक्की होती जा रही है, उतनी ही तरक्की होती जा रही है। और आप डे बाय डे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, आपका सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जीवन में डाउनफॉल आ रहा है, इनके जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आ रही है, इनके लाइफ से रिश्ते खत्म हो रहे हैं, इनका पैसा खत्म हो रहा है, इनको बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़, वन बाय वन इनको बैड न्यूज़ मिलती जा रही है। ये गिल्ट फील कर रहे हैं क्योंकि आपको बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो गए, क्योंकि इन्होंने अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया, समय खराब कर दिया, पैसा खराब कर दिया, अपने किसी के साथ बातचीत करके अपने कर्मा बना लिया। आपके खिलाफ बातचीत करके इन्होंने अपना कर्मा भी बना लिया। देखिए उकसाया सबने था यहाँ पे आपके खिलाफ, आपके शत्रुओं को। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल भी मुझे दिख रहा है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपके खिलाफ उकसाने वाले बहुत थे, सबने उकसाया था, पर आपने एक को धूल चटाई। इसमें से कोई एक आपकी पकड़ में आया और आपने किसी एक को ज़बरदस्त धूल चटाई है। जो इस समय डिप्रेशन में है, अपनी सुध बुध खो बैठा है, ऐसी धूल चटा दी आपने। और बाकी जो बचे हैं ना, वो मौत जैसी खामोशी में डूब चुके हैं। ये खामोशी है, इनके चारों तरफ ये खामोशी पड़ी हुई है। बाकी 2 3 4 जो भी बचे होंगे, इनकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि ये आप एक का हालत देखने के बाद जो एक आपके जो पकड़ में आया ना, उसकी जो आपने हालत की ना, उसको जो धूल चटाई है ना आपने, अब बाकी जो बचे हुए हैं वो मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए हैं। 2 3 और हो सकते हैं इसमें, कुछ लोग आपस में मिले हुए हैं यहाँ पे, यानी कि 2 3 ऐसे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, 3 कम से कम। तो यहाँ पे इन्होंने जो आपका पास्ट में रिलेशनशिप ख़राब किया था, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, यहाँ पे आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी आपका पार्टनर था आपसे दूर हो गया था,
लोगों ने बीच में बहुत गेम खेले, माइंड गेम्स खेले आपको अलग करने के लिए। आप एक डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी में हैं और आप लोग को अलग करने के लिए बहुत सारे माइंड गेम्स जो खेले गए थे। कोई एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं आप, दोनों को अलग करवा दिया गया। और अलग करवाने के बाद अब इस समय जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि ये काट जो आपके ऊपर, ये डार्क एनर्जीज दोनों को अलग करने के लिए जो भेजी गई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी भेजी गई थी, वो यहाँ पे कट गई है, ख़त्म हो गई है। और अब यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है। जितना जितना आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है और जितना जितना आप रीयूनियन के करीब आ रहे हैं, इन लोगों के जीवन में सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, गिल्ट फील करना, अपनी गलतियों का एहसास होना, समय खराब करना, पैसा खराब करना और आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें बोलने का भी जो इन्होंने कर्मा क्रिएट किया है, ये इन्हें डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहा है। काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं ये लोग। आपको बांधने के लिए जितनी भी इन्होंने नेगेटिविटी वन बाय वन करके बैक टू बैक आपके तरफ जो नेगेटिविटी भेजी थी, वो इनके तरफ बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर के इनके जीवन में तहलका मचा रही है ज़बरदस्त तरीके से। और जितना इनके जीवन में तहलका मचा हुआ है, उतना ही आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, उतना ही आपके जीवन में सुख शांति आ रही, उतना ही आपके जीवन में जो चीज़ें बिखर गई थी वो फिर से सिमटने लग रही हैं। यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स ने, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो लोग आपकी एनर्जी में रहना डिजर्व नहीं करते, जो आप जिन्हें पसंद नहीं करते, या आपके जीवन में जिनके रहने से आपकी स्थिति खराब होती है, यूनिवर्स उन लोगों के जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर रहे हैं कि उन्हें आपके जीवन से मूव ऑन करना पड़ सकता है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये चीज़ें इसलिए करवाई जा रही हैं, आपके लाइफ से जो आपको डिजर्व नहीं करता है, उन्हें आपके लाइफ से निकाला इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों की यहाँ पे डेथ होती हुई मुझे दिख रही। बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको निकाला जा रहा है। यहाँ डेथ यानी कि जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती हैं, जो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता, जो सिचुएशन आपको डिज़र्व नहीं करती, उन हर चीज़ों को आपसे दूर ले जाया जा रहा है, दूर से हटाया जा रहा है। ये कारण ये है कि आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रखना इस समय यूनिवर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये यूनिवर्स का ही कोई रचा हुआ खेल है कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में नहीं रख सकते। ऑलरेडी आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में जा चुके हैं अपने जीवन में। देखिए एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। पास्ट में भी आपको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत आपके अपनों ने ही, देखिए बाहर तो छोड़ दीजिए, आपके अपनों ने भी आपको नहीं छोड़ा है, बहुत दुख पहुंचाया है, हार्ट ब्रेक आपने देखा है। सब कुछ देने के बाद भी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि इन लोगों को सुख देने की वजह से आपने अपने कर्मा को खराब कर लिया। ये रियलाइजेशन आपको हुआ है ज़बरदस्त। किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, तो कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो सकता है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो खुद से ज़्यादा ताकतवर किसी को नहीं मानता था, इसने हमेशा आपको बांधने में भरोसा रखा। आपकी मर्जी से कभी भी ये यानी आपकी मर्जी चले, ये इस इंसान ने कभी भी होने नहीं दिया। और ये इंसान कोई डेविलिश प्रैक्टिशनर के संबंध में रहा होगा, जिसने आपको ज़बरदस्ती हर चीज़ में घसीटने की कोशिश की है, आपकी मर्जी हो या ना हो। जब आप इसके खिलाफ खड़े हुए ना, इसकी करतूतें जब आपके सामने आई, तो इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल करना शुरू कर दिया।
कि आपका मुंह बंद करने का एक ही तरीका था कि आप यहाँ पे आपकी डेथ हो, वरना इस इंसान को डर था, इनसिक्योरिटी थी, किसी दिन आप इसके खिलाफ मुंह खोल देंगे तो इसकी इमेज जो दुनिया में इसने बना के रखी थी, एक ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह इसका झूठ का महल ढह जाएगा। इसलिए इस इंसान ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था कि इसकी इज्जत ना जाने पाए, भले आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। ये किसी ऐसे नार्सिसिस्ट या बहुत गंदे दिमाग वाले इस इंसान के साथ आपने डील किया है। ईश्वर ने ही आपको यहाँ से निकाला है, वरना इसने तो पूरा आपको ऊपर पहुँचाने का टारगेट ऑलरेडी ले ही लिया था। ये इसको सिर्फ अपने को बचाने के लिए, अपना कच्चा चिट्ठा ना किसी के सामने खुल जाए, आप ना किसी दिन खोल दो, इस इंसान को ये डर था। इसके जो मल्टीपल रिलेशंस हैं, जो इसकी गंदी आदतें हैं, ये जो कैरेक्टरलेस, इसके कैरेक्टर पे बात ना आए, आपकी इसके सारे कच्चे चिट्ठे आपको पता था और आप कभी इसकी बातें ना ओपन अप कर दो, जिसके कारण इसने सबसे सहज रास्ता निकाला कि आपके ऊपर डेथ स्पेल किया जाए और आपकी डेथ होगी, तब ये बहुत निश्चिंत होकर ज़िंदगी जी सकेगा। अभी आप इसके लिए बहुत खतरे की घंटी हो इस समय, मुझे दिख रहा बहुत खतरा, ये आपसे बहुत खतरा महसूस होता है इसे, कि आप अगर ज़िंदा रहे तो कभी भी इसके झूठ का महल कहाँ ढह जाएगा इसे पता भी नहीं चलेगा। इसके कारण इसने बहुत कुछ आपके पीठ पीछे किया, लेकिन सफलता एक भी चीज़ में नहीं मिली। यहाँ पे 2 से 3 लोग, मैंने पहले बताया था, आपके खिलाफ उकसाया सबने था, पर आपने एक को ही धूल चटाई, कोई एक आपके गिरेबान में आ गया, आपने किसी को अच्छे से लेसन दिया होगा, कुछ भी दिया हो जो उसके समझ में आ गया, और बाकी जो बचे वो मौत जैसी खामोशी में इस समय डूबे हुए हैं, क्योंकि आपका रुख उन्होंने देख लिया। आपसे लड़ाई झगड़े करके उनके जीवन में कितनी बड़ी बर्बादी हो सकती है ये उन्हें रियलाइज़ हो गया। तो यहाँ आपको किसी को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किसी को ले बीता, और यहाँ पे आपने अपनी पावर दिखा दी है कि आप क्या हो, ये आपने किसी को जता दिया। एक को आपने धूल चटाई, बाकी सब अपने आप मौत जैसे सन्नाटे में डूब गए, खामोशी में डूब गए, क्योंकि एक की हालत देख के सब के सब यहाँ पे शांत हो गए। ये आपने अपनी हिम्मत दिखाई। आपने कभी अपनी हिम्मत को दिखाया नहीं, कभी अपने पावर को दिखाया नहीं कि आप कौन हो, क्या हो, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने आपको एक ऐसे उजाले लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया कि आपकी पावर बिना दिखाए भी दिख रही है। लोग देख रहे हैं आप कितने पावरफुल हो, किस तरीके से विक्ट्री हासिल कर रहे हो, किस तरीके से लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी स्किल, आप बहुत पावरफुल हो, जो आप कर रहे हो पूरी दुनिया उसकी दीवानी बन रही है। सोशल मीडिया पे हो तो भी बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत आपको पसंद करते होंगे लोग, हर जगह पे आपको विक्ट्री मिल रही है। जितनी जितनी आपको विक्ट्री मिल रही, आपके दुश्मन उतने उतने ज़मीन के अंदर गड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप नेगेटिविटी जो इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी ना, आपके दुश्मनों ने, उसे आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तो सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है इस समय, और सारी नेगेटिविटी आपके दुश्मनों के तरफ ही ऑलरेडी जा रही है। तो अब इन्हें अफसोस हो रहा है कि क्यों इतना समय पैसा बर्बाद किया, सब कुछ किया, लेकिन क्यों आपका कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ, उल्टा ये ही मौत जैसी खामोशी में चले गए। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके साथ एंजल्स, आपके सर पे एंजल्स का हाथ है, डिवाइन का हाथ है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लागू हो रही हैं कि जिसको ईश्वर राखे उसे कोई क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। सारी ताकतें फेल हैं जहाँ ईश्वर की ताकत काम करती है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर से, ओ माय गॉड, 6 6 9
6, ओ माय गॉड, 3 टाइम्स 6। तो यहाँ पे शुक्र की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़बरदस्त है। वीनस, यहाँ पे आपको धन की तो कमी हो ही नहीं सकती, और अगर आपने धन कमाना अभी शुरू किया है तो आगे आगे आप देखते जाइए कि होता क्या है। तो यहाँ पे शुक्र यानी कि वीनस आपको बहुत बड़ी एक मिसाल बनने वाले हो, लोगों के बीच में आप बहुत बड़ी तरक्की देने जा रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 15 नंबर है, 2 नंबर है, 13 नंबर है, 8 नंबर है, अगेन 7 नंबर है। तो यहाँ पे मुझे 6 की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। 3 कार्ड यहाँ पे 666 के आए हैं, 666 यहाँ पे हो गया है। तो अगर आपको 666 यानी 666 या फिर 6666 दिखाई पड़ते हैं एंजल नंबर, तो आप गूगल कर लेना, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 8th मंथ, 2nd मंथ, 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या दिख रही है। किसी की एज यहाँ पे 49, 46, 58, 52, 53, 55, 35, 39, यहाँ पे मुझे ये एज दिख रही हैं। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 7, 8, 13, 2, 2 यानी 8, ठीक है 8 मैंने बोल दिया था, 15, 6, 9, 21, ये मुझे किसी भी मंथ का बर्थडे डेट दिख रहा है। 7 भी है, ठीक है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। तो उससे पहले हम एक एंजल्स से आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। अबंडेंस, मैंने जैसे ही कार्ड निकाला, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस है। तो यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप अपने बर्थ चार्ट में भी देख सकते हैं, वीनस की प्लेसमेंट बहुत धांसू है आपके बर्थ चार्ट में, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अबंडेंस तो आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है एंजल्स के मैसेज, देखते हैं। रोमांस, ओके, अबंडेंस तो आ ही रही है, रोमांस भी आपके जीवन में आ रहा है। अगर किसी ने आपको यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे आपके कप्स यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला था, रिलेशनशिप में किसी ने आपको चीट कर लिया था, यहाँ पे आपके जीवन में एक रोमांटिक रिलेशनशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है या सोलमेट आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये आपका पास्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत जल्दी जिससे आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कोई आपका सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे ही आए हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है यहाँ पे। सबसे पहले SAPGEFDALKYNMOVL, तो फ्रेंड्स आर भी है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।